नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश राजपद का क्या औचित्य है, राजा का जो पद है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में राजा का जो पद है वो वर्तमान समय में भी संचालित है। उसे वही सम्मान, वही आदर, वही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है जो पहले प्राप्त था, लेकिन अब वह उसके पास में शक्तियाँ नहीं हैं जो वो पहले शक्तियों का इस्तेमाल करता था। ब्रिटिश शासन व्यवस्था जो पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तौर पर देखी जाती थी, वर्तमान में वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में स्थापित हो गई है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर संचालित व्यवस्था के तौर पर कार्य किया जा रहा है और राजा का जो पद है, राजा एक प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाने लगा है। लेकिन ब्रिटिश राजपद को वही आदर, वही सम्मान आज भी प्राप्त है और इसको आज भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसको महत्वपूर्ण बनाए जाने के पीछे क्या कारण है, उन कारणों पर चर्चा हम कर लेते हैं। पहला, ऐतिहासिक महत्व की संस्था। ब्रिटिश राजपद एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण संस्था है। इसका अपना एक लंबा इतिहास रहा है। सम्राट एडवर्ड जो 829 में शासन व्यवस्था को संचालित करते हुए राजपद की व्यवस्था को प्रारंभ करने की जो प्रक्रिया एडवर्ड के नाम जाती है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था को राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले सम्राट एडवर्ड को प्रमुख रूप से जाना जाता है और ब्रिटिश राजतंत्रात्मक व्यवस्था का अपना एक लंबा इतिहास रहा है और वर्तमान समय में भी राजपद कार्य कर रहा है। प्रतीक चिन्ह के रूप में उसे वही आदर सम्मान दिया जा रहा है। प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं भूमिका। ब्रिटिश राजपद को वही प्रभाव, वही सम्मान, वही आदर आज भी प्राप्त है। राजा और प्रजा के बीच वही मधुर संबंध, वही आदरपूर्ण संबंध प्राप्त हैं और समय समय पर विभिन्न राजाओं के माध्यम से इस पद को ब्रिटिश शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण जाने जाने लगा है। और यदि हम देखें, रानी विक्टोरिया ने भी इस राजपद को अत्यंत महत्वपूर्ण और आदरणीय रूप से स्थापित करने का प्रयास किया और ऐसे समय समय पर विभिन्न राजा जिन्होंने शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य किया, अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ये पद को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अगला, राजपद का लोकतांत्रिकरण। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में को यदि हम देखें तो पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो गई है और सारी शक्तियां जनता के हाथों में केंद्रित हो गई है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में राजपद, राजा का जो पद है, वह वर्तमान में भी वही आदर, सम्माननीय रूप से कार्यरत है, लेकिन अब उसके पास वह शक्ति नहीं है। सारी शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास आ गई है, जनता के पास आ गई है। 1688 में जो क्रांति हुई, उसके बाद ब्रिटिश व्यवस्था में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थापना हेतु तेजी से प्रयास हुए और वर्तमान समय में भी एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं और ब्रिटिश शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ कार्य कर रही है। सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्य। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति, विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां, संसद के जो सदन को अधिवेशन को आमंत्रित करना, सदन को विघटित करना, सदन में भाषण देना आदि विभिन्न प्रकार की शक्तियां और कार्य राजा के द्वारा किए जाते हैं और इन शक्तियों और कार्यों के माध्यम से राजा का जो पद है वह अत्यंत सम्माननीय रूप से, अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। अगला, सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो सम्राट एक सर्वोच्च सलाहकार के रूप में स्थापित है। वह समय समय पर शासन व्यवस्था को, प्रशासन व्यवस्था को अपनी सलाह के माध्यम से संचालित करने का कार्य करता है और अपना जो पद है उसकी गरिमा को बनाए रखता है। वह प्रशासन की विभिन्न सूचनाएं मंगवाता है,
सूचनाएं एकत्रित करता है, साथ में विभिन्न अपने प्रशासन के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में अपनी उपस्थिति न केवल दर्ज कराता है बल्कि शासन की प्रत्येक प्रक्रिया में भाग लेता है। सम्राट मध्यस्थ के रूप में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह भी करता है। वह समय समय पर विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं को न केवल स्थापित करने का प्रयास करता है बल्कि कई बार ऐसे ही प्रशासनिक मुद्दे, ऐसी कई प्रशासनिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं आ जाती हैं और जो राजपद है वो निष्पक्ष राजनीति के रूप में कार्य करता है और वह मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक राजा निष्पक्ष राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करता है। वह न केवल विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है बल्कि ब्रिटिश राष्ट्र की एकता के लिए कार्य करता है। वह राष्ट्र का नेता होता है, राष्ट्र का प्रतीक होता है। उसे वही सम्मान, वही आदर जनता से प्राप्त है। वह जनता के लिए वही आदरणीय स्थान के रूप में कार्य करता है और प्रशासन में उसे उतना ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है जो पहले प्राप्त था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के रूप में राजपद कार्य करता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, मंचों पर ब्रिटिश राष्ट्र का नेतृत्व करता है। विभिन्न राष्ट्रों से संधियां, समझौते करता है, विदेश नीति को संचालित करने का प्रयास करता है। साथ साथ राष्ट्रमंडल देशों का नेतृत्व करता है। राष्ट्रमंडल देशों के साथ ब्रिटिश राष्ट्र के संबंध स्थापित करता है, संबंधों को मजबूत करता है। अतः ब्रिटिश राष्ट्र के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का केंद्र के रूप में कार्य करता है। सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व। यदि हम देखें, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। उसे सामाजिक जीवन में, सामाजिक व्यवस्था के रूप में अत्यंत आदरणीय स्थान प्राप्त है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्राचीन परंपराएं, रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश राजा का वही आदर, वही सम्मान आज भी है और उसकी सामाजिक जीवन, उसकी जो जीवन में वही बिंदु, वही गुण दिखाई देते हैं, वही व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं जो पूर्व में संचालित होती थी। अतः ब्रिटिश जो जीवन है, ब्रिटिश राजपद का जो जीवन है, एक शाही जीवन के रूप में दिखाई देता है और जनता उसे वही आदर, वही सम्मान देती है। मनोवैज्ञानिक महत्व। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो राजपद है वह ब्रिटिश जनता की मनोस्थिति पर, मनोदशा पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाती है, क्योंकि राजा का जो पद है वह प्रत्येक व्यक्ति की मनोदशा को परिवर्तित करने का कार्य करता है। राजा शब्द का नाम या राजा के पद का नाम जब भी मन या मस्तिष्क पे आता है तो निश्चित तौर पर अत्यंत सम्मानीय उद्भव या भाव जागृत होते हैं। अतः ब्रिटिश शासन व्यवस्था में राजपद को वही आदर, वही सम्मान प्राप्त है और ये न केवल मनोवैज्ञानिक दबाव, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करता है बल्कि राजपद को भी महत्वपूर्ण बनाता है। निरंतरता व स्थायित्व। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में राजपद है, प्राचीन समय से कार्य कर रहा है और वर्तमान समय में भी वही आदर पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है और इसका अपना एक लंबा इतिहास रहा है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था का जो प्रतीक है वर्तमान समय में भी उसी सम्मान, उसी आदरणीय स्थान को लेकर कार्य कर रहा है और इसका जो स्थायित्व है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में विभिन्न शासन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये ब्रिटिश राजपद एक स्थायित्व को लेकर कार्य कर रहा है। राजपद सदैव बना रहता है और इस स्थायित्व के कारण, निरंतरता के कारण राजपद अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। संसदीय प्रजातंत्र में उपयोगी। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखें तो ब्रिटिश व्यवस्था में संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है और संसदात्मक व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका दिखाई देती है और दो प्रकार की कार्यपालिका होने के कारण नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका
जो संसदीयात्मक व्यवस्था में होती है। अतः ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था होने के कारण दो प्रकार की कार्यपालिका की आवश्यकता रहती है। अतः राजपद इस नाम मात्र की शक्ति को न केवल स्थापित करने का प्रयास करता है बल्कि शासन व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास भी करता है, क्योंकि संसदीयात्मक व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका की आवश्यकता होती है और ये आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वह राजपद के द्वारा या राजा के द्वारा की जा सकती है और की जा रही है। अतः ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसदीय प्रजातंत्र को ध्यान में रखते हुए राजपद का जो महत्व है आज भी वही है और वह राजा उसी सम्मान के साथ कार्य कर रहा है। प्राय समय समय पर ये विभिन्न विद्वानों के द्वारा ये प्रश्न चिन्ह भी लगा है कि राजा के पद को समाप्त करके यहाँ जनता द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए, लेकिन ये जो विचारणीय बिंदु कुछ विद्वानों के द्वारा आए, उन बिंदुओं को विभिन्न आधारों के हिसाब से आधारों के आधार पर खारिज किया जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश व्यवस्था में राजा प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने के साथ साथ राष्ट्रीय सम्मान का, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक चिन्ह के रूप में कार्य करता है। वह न केवल दलगत राजनीति से दूर है, निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, बल्कि यदि किसी व्यक्ति को यदि निर्वाचित किया जाता है तो निश्चित तौर पर उसे विभिन्न प्रकार की शक्ति देनी पड़ेगी, प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना पड़ेगा। साथ में संसदीय प्रजातंत्र के अंतर्गत नाम मात्र की शक्ति के लिए एक कार्यपालिका की व्यवस्था होती है। अतः ये जो कार्यपालिका की जो पूर्ति है वह ब्रिटिश राजपद के द्वारा की जा सकती है। ब्रिटिश राजा न केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास करता है बल्कि जनता के बीच एक आदरणीय, एक सम्माननीय, एक प्रतीक के रूप में कार्य कर रहा है। इस कारण से ब्रिटिश व्यवस्था में राजपद वर्तमान समय में भी बनाए हुए राजपद को वही आदर, वही सम्मान प्राप्त है और विभिन्न आधारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजपद ब्रिटिश व्यवस्था को न केवल स्थापित करता है बल्कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था को वर्तमान समय में महत्वपूर्ण बनाता है। भले ही ब्रिटिश शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित हो गई है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और तेजी से और व्यवस्थित रूप से बढ़ती जा रही है, उनकी शक्ति में वृद्धि हो रही है, लेकिन वर्तमान समय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन व्यवस्था में स्थापित हो गई है, इसके बावजूद भी ब्रिटिश राजतंत्रात्मक का जो प्रतीक है राजा, उसका पद वही महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। जनता भी उसे उसी आदर, उसी सम्मान के रूप में देखती है, जिससे कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था एक मजबूत रूप से कार्य कर रही है। धन्यवाद।